नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है गुरु दक्षिणा। रामानंद बाबू पत्नी के कहने पर बेटे के ऑफिस खाना लेकर गए थे, तो सब लोग उन्हें जैसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उनकी बूढ़ी निगाहें चारों तरफ अपने बेटे बहू को ढूंढ रही थी। तभी ऑफिस के एक एम्प्लॉय रामानंद बाबू से टकराई, तो उनके हाथ से खाने का टिफिन छूट गया, जिस कारण सारा खाना उसके पैरों पर जाकर गिर गया। आओ बूढ़े, दिखाई नहीं देता क्या, या बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है? माफ कर दो बेटा, मेरा ध्यान नहीं गया। रामानंद बाबू हाथ जोड़कर नम आंखों से बोले। आपके माफी मांगने से क्या होगा? चलिए चुपचाप टिश्यू पेपर लेकर आइए और इसे साफ कीजिए। अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। रामानंद बाबू ने टिश्यू पेपर उठाया और अपने हाथों से उसके पैर और सैंडल को साफ करने लगे, तो वहां के कुछ एम्प्लॉय रामानंद बाबू पर हंस रहे थे। अपना इतना अपमान होते हुए देखकर उनकी आंखें गीली हो गई। जब उनकी नजर अपने बेटे बहू पर पड़ी, तो देखा दोनों एक तरफ खड़े होकर बेशर्मों की तरह अपने पिता का अपमान होते हुए देख रहे थे और खी खी करके दांत फाड़ रहे थे। देखा आकाश, कैसे मैंने एक ही झटके में उस बुड्ढे की सारी अकड़ निकाल दी। बड़ा आया था हमसे पंगा लेने वाला। रामानंद जी की बहू अपने पति आकाश से बोली। मतलब तुमने करवाया है यह सब? और नहीं तो क्या, अब पता चलेगा। तभी दो चटाक की आवाज से उस एम्प्लॉय के होश उड़ गए। सर आप, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उनके साथ बदतमीजी करने की? 1 घंटे के अंदर मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, समझे तुम? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कौन है ये। अगर तुम्हें इनकी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन सरक जाएंगी। आलोक की तेज आवाज से सारे एम्प्लॉय एकदम सहम गए। आलोक ने रामानंद जी को सीने से लगा लिया, तो उनके बेटे बहू के साथ साथ सभी लोग आश्चर्य भरी नजरों से अपने बॉस को देखने लगे। आलोक ने रामानंद जी का हाथ पकड़ा और अपनी केबिन में ले जाकर अपनी कुर्सी पर बिठाया। यह सब देखकर रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए थे। एक तरफ उनके सगे बेटे बहू उनके सबके सामने मजाक बना रहे थे, और दूसरी तरफ यह आलोक है जिसे आज एक पिता की आत्मसम्मान को गिरने से बचा लिया। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे बहू इस हद तक गिर जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, पढ़ाया लिखाया, पाई पाई जोड़कर काबिल इंसान बनाया, फिर भी यह बोलता है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कैसे बताऊं उसे कि उसके सपने पूरे करने के लिए मैं कई रातों को भूखा सोया हूं। अपने बेटे की इस बेरुखी ने उन्हें आज अंदर ही अंदर तक तोड़ दिया था। पापा छोड़ो फालतू की बातें। अरे आपने मेरे लिए आज तक क्या किया है? पैदा कर दिया, क्या मैंने कहा था आपको कि मुझे धरती पर लेकर आओ? बस्ते का बोझ लेकर भेज दिया कि जाओ पढ़ो और नौकरी करो, फिर मेरी सेवा करो। क्या इसी रोज के लिए पढ़ाया लिखाया? मैं कहता हूँ, मैं अपने दम पर जो किया है, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आकाश अपने पिता रामानंद बाबू से कहता है। रामानंद बाबू उम्मीद भरी नजरों से अपनी बहू शीतल को देखते हैं। वह बोलती हैं, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? सही तो कह रहे हैं आपका बेटा। अरे अगर आपको उनके लिए कुछ करना ही था तो हॉस्टल में पढ़ाते, विदेश भेजते पढ़ने के लिए। पर नहीं, आपने तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया और आप समझते हैं कि आपने बहुत किया है। अरे कर तो आपका रहे हैं जो आपको अपने साथ रख रहे हैं। चलो जी, उनके सपने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं। इतना कहकर वहां से चले गए। बेटे बहू दोनों की बातें मानो रामानंद बाबू के कानों में कील की तरह चुभ रही थी।
वह भीड़ में पार्क में बैठे थे, पर न जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। किसी मित्र ने कहा, रामानंद बाबू, कहाँ खोए हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे, इतने लोगों के होते हुए भी आप अपने ही ख्यालों में खोए हैं। रामानंद बाबू बोले, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि जीवन में आखिर में क्या किया है मैंने। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोगों ने अपने परिवार या बच्चों के लिए कुछ किया भी कि नहीं? ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद आपसे कहा जाए कि आपने आखिर मेरे लिए क्या किया है। इतना कहकर वह चुपचाप भीड़ से निकलकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते भर उनके दिमाग में अपने बेटे की कही हुई कल की बातें चल रही थी। घर कब आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। कुर्सी पर बैठते हुए अपनी पत्नी कमला को बोले, सुनती हो, एक कप चाय तो पिला दो, थकान महसूस हो रही है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने सोचा कि शायद कमला ने सुना नहीं। यह सोचकर वह रसोई में गए तो देखा कमला जी भी उन्हीं ख्यालों में खोई थी। उनकी उदासी दूर करने के लिए अपने गम को एक किनारे किया और बोले, हे जोहरा जबी, क्या अपने शौहर को एक कप चाय दे सकोगी? कमला जी अपने ख्यालों से बाहर निकली और बोली, अरे, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रामानंद बाबू बोले, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी? अरे, पहले बताती, मैं जाता ही नहीं। कमला जी बोली, आप भी ना। देखिए ना, आज बहू को जल्दी जाना था, जिसके कारण आकाश टिफिन नहीं ले गया और बोल रहा था आज एक जरूरी मीटिंग है। आप ऐसा कीजिए, पहले यह टिफिन उसके ऑफिस तक पहुंचा दीजिए, कहीं वह दोनों भूखे ना रह जाए। रामानंद बाबू अपनी चाय भूलकर टिफिन लेकर बेटे बहू के ऑफिस जाने लगे। कमला जी ने सोचा कि लगता है कल की बातें भूल गए हैं। अच्छा है, ऐसी बातों को जितनी जल्दी भूल जाए वही अच्छा है। समझती हूँ, एक शिक्षक अपने बेटे के लिए जीवन भर चक्की की तरह पिसता रहता है। उसके बाद भी अगर बेटा यह कहे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो वह तो चुभेगा ही। पता नहीं कैसे आकाश ने अपने पिता को ऐसे शब्दों से घायल किया कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे, बड़े शहर में एक घर बनवा लेते तो आज मुझे इस खंडहर में नहीं रहना पड़ता। आपसे तो इतना भी नहीं हो पाता। कमला जी अपने पति के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने कष्ट भरी जिंदगी को बिताते हुए देखा है। वह आगे बढ़कर बोली, आकाश, यह तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बनवा कर नहीं दिया, तो कम से कम तुम पर तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने से पहले तुम्हारी बहन की शादी कर दी, ताकि तुम नौकरी करो तो तुम पर किसी की जिम्मेदारी ना आए। और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आकाश, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी बुआ की शादी का खर्चा भी तुम्हारे पिता ने ही उठाया था। तुम तो नौकरी करते थे, पर उन्होंने तुमसे कभी एक पैसा नहीं मांगा। यह क्या कम है? आकाश बोला, पर माँ, मैं उनसे यह सब करने के लिए नहीं कह रहा था। अरे, अपनी बहन या दीदी के लिए जो किया, आज देखो वह सब पैसों में खेल रहे हैं। क्या आज वह मेरी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ, आपने मेरे लिए इतना किया तो मैं आपके बेटे के लिए यह घर भी नाम कर देता हूँ। मैं तो यही समझता हूँ कि आज मेरी दिक्कत जो भी है वह पापा की वजह से है। अपने पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर कमला जी की आंखें भर आई थी। उन्होंने सोचा, जो पति आज तक अपने उसूलों पर जीता आया था और अपने कर्तव्यों का
पालन करता आया था, उसका बेटा आज उससे संतुष्ट नहीं है। वह बोली, बेटा, मैं यह जानती हूँ कि मेरे पति ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। आज तक उन्होंने दूसरों को तो छोड़ो, अपने बेटे से एक पैसे की उम्मीद तक नहीं की है। आकाश बोला, माँ, आप पहले भी पापा की तरफदारी करती थी, आज भी कर रही हैं। अरे, मैं कहता हूँ, अगर हमारे बारे में सोचा होता तो आज मेरी पत्नी को काम नहीं करना पड़ता, वह भी आपकी तरह से घर में पलंग तोड़ती रहती। पर नहीं, मेरे बाप का किया हुआ आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरे दोस्त यार को देखो, पैसे की कोई कमी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके बाप ने बड़ा घर बनाकर पैसा वैसा सब कुछ रखा है, ताकि जीवन भर उसकी पुश्तें आराम से रह सकती हैं। पर मेरे पिता ने तो सारी जिम्मेदारी मेरे लिए बचा कर रखी है। अरे, आज तक मेरे लिए उन्होंने किया ही क्या है? कमला जी कुछ और कहती, उससे पहले शीतल बोली, मम्मी जी, आखिर यह गलत क्या कह रहे हैं? अगर आप पापा जी को पहले ही समझाती तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। मुझे भी तो आराम करना अच्छा लगता है, पर नहीं। अब देखिए, सारी जिंदगी उन्होंने दूसरों के लिए किया, और अब आप दोनों का हमें करना होगा। फिर भी हम आपसे कुछ नहीं कहते। यह क्या कम है? कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी रामानंद बाबू बाहर से अंदर आए। कमला जी ने झट से अपने आंसू पोंछे और हंसते हुए बात बदल दी और बोली, अरे बहू, तुम कितना हमारे बारे में सोचती हो। हमें इस घर में कोई कमी नहीं है। यह देखो, तुम्हारे पापा जी भी आ गए हैं। देखिए ना, यह लोग कैसी बातें कर रहे हैं। रामानंद बाबू ने एक नजर बेटे को देखा और दूसरी नजर अपनी पत्नी पर डाली और मुस्कुराते हुए बोले, कमला, तुम बिल्कुल नहीं बदली। आज भी तुम अपने बेटे की कटु बातों को बदल रही हो। मुझे खुशी है कि तुम बेटे बहू में अंतर नहीं करती। पहले बेटे की गलत बातों को छुपाती थी, आज बहू की बातों को छुपा रही हो। कमला जी समझ गई कि रामानंद बाबू ने सारी बातें सुन ली हैं। उन्होंने कहा, नहीं जी, इनके कहने का मतलब कुछ और था। आकाश बोला, हमारे कहने का वही मतलब था। रामानंद बाबू बोले, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरी स्थिति अभी नहीं समझोगे। जब तुम पिता बन जाओगे तो समझ जाओगे। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। कमला जी को राहत मिली कि शायद उन्होंने बेटे और बहू की पूरी बात नहीं सुनी, और वह बात वहीं खत्म हो गई। रामानंद बाबू ने सारी बातें सुन ली थी, बस वह पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। बहरहाल रामानंद बाबू तपती दोपहरी में अपने बेटे बहू के लिए टिफिन लेकर ऑटो में बैठे उनके दफ्तर पहुंचे। बेटा जो ऐसी से बाहर नहीं निकलता है, उसके लिए पिता गरम धूप को भी ठंडी समझकर चले गए। 3 मंजिली पर उसका दफ्तर था। लिफ्ट के सामने भीड़, बेटे को कहीं भूख न लग गई हो, यह सोचकर बेचारे सीढ़ियों से चले गए। चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगी। जैसे ही आगे बढ़े, गार्ड ने रोक दिया। वह बोले, यह आकाश जो इस कंपनी का मैनेजर है, उसका टिफिन है, क्या मैं उसे दे सकता हूँ? गार्ड बोला, नहीं, अभी मीटिंग चल रही है और बड़े साहब भी अंदर हैं, अभी आप नहीं जा सकते, और आप बाहर जाकर रुकिए। बेचारे रामानंद बाबू आधा घंटा वहीं खड़े रहे। उनके पैर जवाब देने लगे तो वह सीढ़ियों पर बैठ गए। गर्मी से पसीना टपक रहा था, उनकी हालत खराब हो रही थी।
करीब 1.5 घंटे बाद लोगों की आवाज आने लगी। शायद मीटिंग खत्म हो गई थी। बड़े साहब के साथ और भी लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उसी में आकाश भी था। जैसे ही आकाश की नजर पिता पर गई, उसने उन्हें आंखें दिखाकर एक किनारे होने का इशारा किया। उनके पसीने में भीगा हुआ कपड़ा, बाल बिखरे हुए देखकर आकाश और उसकी पत्नी अंदर ही अंदर उबल रहे थे कि अरे, कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचा होता। आकाश के बॉस आगे बढ़ गए। जैसे ही रामानंद बाबू बेटे की तरफ बढ़े, आकाश ने हाथों से उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया। तभी बहू को मौका मिल गया था अपने ससुर का अपमान करने का। दोनों बेटे बहू उनका अपमान होते हुए देखकर बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। आकाश के बॉस जाते जाते 1 मिनट को ठहर गए और पलटकर रामानंद बाबू की तरफ देखते हैं और गार्ड से बोले, यह बुजुर्ग व्यक्ति कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? गार्ड बोला, सर, मैंने इनको बोला था यहाँ मत खड़े रहिए, फिर भी यह यहीं रुके रहे। यह आकाश सर के पिताजी हैं, उनके लिए टिफिन लेकर आए हैं। वह बोले, ठीक है, इनको और एम्प्लॉय को मेरे ऑफिस में भेजना। आकाश और उसकी पत्नी ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, इज्जत के साथ साथ आज मेरी नौकरी भी गई। आज तक तो इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रामानंद बाबू वहां से जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें कहा, बाबूजी, बड़े साहब ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। रामानंद बाबू उनके ऑफिस में गए तो सबसे पहले आकाश के बॉस ने उसे एम्प्लॉय को 2 थप्पड़ लगाया और बहुत खरी खोटी सुनाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। आकाश और उसकी बहू भी एकदम से सहम गए, क्योंकि बॉस के साथ और भी 2-3 लोग थे। जैसे ही रामानंद बाबू कमरे के अंदर दाखिल हुए, आकाश के बॉस खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, आप रामानंद सर हैं ना, जो रिफाइनरी टाउनशिप के स्कूल में शिक्षक थे? रामानंद बाबू आश्चर्य से उन्हें देखने लगे और बोले, जी हाँ, मैं रामानंद हूँ, पर मैं आपको नहीं जानता। आप मुझे कैसे जानते हैं? आकाश के बॉस ने सबसे पहले उनके चरण स्पर्श किए तो सारे अधिकारी आश्चर्य से अचंभित हो गए। वह बोले, सर, मैं आपका शिष्य आलोक झा। शायद आप मुझे भूल गए हैं। आपकी शिक्षा के बदौलत ही आज मैं इस स्थान पर हूँ। याद है आपको, मैं फीस नहीं दे पाता था, फिर भी आप मुझे पढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटते थे, बल्कि मेरे घर पर आकर मुझे पढ़ा जाते थे। रामानंद बाबू हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ, याद आया, आप तो बड़े व्यक्ति बन गए हैं। आलोक बोला, खड़े क्यों हैं? आलोक ने अपनी कुर्सी रामानंद बाबू के लिए बढ़ाई और उन्हें सम्मान के साथ उस पर बिठाया। सभी कर्मचारियों को कहा, ध्यान से देखो इस व्यक्ति को। आज जिस पोजीशन पर मैं बैठा हूँ, वह उन्हीं की बदौलत है। यह सारी बातें सुनकर अन्य कर्मचारियों के साथ आकाश भी हैरान था। फिर दोनों में बहुत बातें हुई। आलोक बोला, सर, बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक आपने कभी गुरु दक्षिणा भी नहीं ली। रामानंद बाबू मुस्कुराते हुए आलोक के सर पर हाथ रख कर बोले, मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि तुम अपने अंदर लोगों को ज्ञान बांट रहे हो और उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हो। आकाश अपने पिता को देख रहा था कि आज भी वही काम कर रहे हैं। ना जाने
सच्चाई का पुतला बनकर क्या ही हासिल कर लेंगे। रामानंद बाबू कुर्सी से उठे और बोले, बेटा, मैं पहले भी तुम्हें कहता था, आज भी कहता हूँ, समय बहुत कीमती है, उसे बर्बाद मत करो। आज तुम्हारा वक्त है, मैंने बहुत बर्बाद कर दिया। चलो अब अपना काम करो और खुश रहो। इतना कहते हुए रामानंद बाबू ने बेटे को टिफिन का डब्बा दिया और वहां से चल पड़े। जब घर आए तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, जिसे देखकर कमला जी को लगा कि रामानंद बाबू ने बेटे को माफ कर दिया है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं? रामानंद बाबू बोले, जानती हो कमला, आज मुझे कौन मिला है? याद है तुम्हें? मेरा विद्यार्थी आलोक झा। वह आकाश का बॉस है। जानती हो, मेरे लिए कुछ करना चाहता है। कमला जी हंसकर बोली, और आपने अपने स्वभाव के अनुसार उसे मना कर दिया होगा। रामानंद बाबू हंसने लगे। कमला जी बोली, आप बिल्कुल नहीं बदले। रामानंद बाबू बोले, मैं बदलना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब मैं अंतिम सफर पर जाऊं तब भी ऐसी सादगी के साथ जीऊं। इतना कहकर वह कपड़े बदलने चले गए। आकाश और उसकी पत्नी दोनों घर आए तो आकाश गुस्से में लाल पीला रामानंद बाबू पर भड़क उठा और बोला, क्या जरूरत थी हमारे ऑफिस आने की? खुद को क्या हरिश्चंद्र समझते हैं? अरे, मैं कहता हूँ, आलोक सर अगर आपके लिए कुछ करना चाहते थे तो कहते, मेरा प्रमोशन कर देते या फिर आपको एक घर दे देते। पर नहीं, आपको तो सच्चाई का पुतला बनकर जीना है। अगर इतनी ही सच्चाई से जीना है तो अपने लिए कमाने का जुगाड़ लगाइए, क्योंकि मैं अब आपका बोझ और नहीं उठा सकता। उस रात रामानंद बाबू बिना खाए ही सो गए थे। यह बात कमला जी को अच्छी नहीं लगी। सुबह होते ही वह शीतल को बोली, बहू, तुम आकाश को समझाओ। शीतल बोली, क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो कह रहे हैं। एक आदमी कमाने वाला और खाने वाले इतने लोग। अरे, सच्चाई का पुतला बनकर घर नहीं चलता है। तभी आकाश आया और पिता के लिए अनाप शनाप कहने लगा। यह बात कमला जी से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने एक और जोर का थप्पड़ मारा और बोली, नालायक, आज तक मैं तेरी इस बात को टालती रही, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के लिए ऐसी बातें करने की? अरे, अगर तुम्हें काबिलियत है तो तुम अपनी गृहस्थी अलग जाकर क्यों नहीं बसा लेते हो? आखिर क्यों इस घर में रह रहे हो? मैं कहती हूँ, अभी के अभी मेरा घर खाली करो। इस घर में मेरे पति के सामान की रोटी बनती है। जितना उन्हें मिलता है हम उतने में खुश रह लेंगे, पर तुम जैसे बच्चों के साथ अब मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती। कमला जी की ऐसी ऊंची आवाज पहली बार सुनकर रामानंद बाबू बाहर निकले। शीतल बोली, हाँ हाँ, तो आप लोगों के साथ रहना ही कौन चाहता है? अरे, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। एक है कि खा पी कर बाहर घूमते रहते हैं और दूसरी है कि घर का एक काम भी नहीं करती और उल्टा हमें ही सुना देती हैं। रामानंद बाबू बोले, बस बहू, बहुत हुआ। आज तक तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है। मैं सहता रहा, पर मेरे जीते जी मेरी पत्नी का कोई अपमान करे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आकाश, आज की आज तुम मेरे घर को खाली करो, वरना। आकाश बोला, क्या कर लेंगे? अरे, आपकी औकात क्या है जो आप कुछ कर लेंगे? आज तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या करेंगे? आपकी गीदड़ धमकी
उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। रामानंद बाबू बोले, तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने तुरंत फोन उठाया और आलोक को फोन लगाकर बोले, आलोक, तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते थे ना? आज मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम्हारे गुरु का अपमान हो रहा है, वह भी तुम्हारे कर्मचारियों के द्वारा। अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। फिर उन्होंने सारी बात बता दी। घंटा भर भी नहीं लगा, आलोक ने आकाश को दफ्तर बुलाया और सबके सामने उन दोनों की ऐसी की तैसी कर दी और नौकरी से उसे निकाल दिया। 2 दिन में आकाश को रामानंद बाबू का मकान छोड़ना पड़ा। दोनों पति पत्नी माफी मांगते रहे, पर इस बार रामानंद बाबू ने उन्हें माफ नहीं किया। उन्होंने आलोक के कहने पर पूरे मकान को बेच दिया और इस पैसे से उन्होंने नई समिति में 2 बेडरूम का घर लिया और अपनी संपत्ति से आकाश को बेदखल किया। आलोक अपनी तरफ से उनकी मदद करना चाहता था, तो रामानंद बाबू ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे कोई काम दिलवा दो, ताकि मैं खाली समय में कुछ करता रहूं। आज तक सम्मान की रोटी खाता आया हूं, आगे भी वैसे ही जीना चाहता हूं। आलोक ने अपनी दूसरी कंपनी में उन्हें एडवाइजर रखा और उसकी पत्नी अभी नौकरी के लिए आए दिन चक्कर लगा रही हैं। आज भी वह अपनी कमाई खा रहे हैं, किसी पर बोझ नहीं है। वह दिन और आज का दिन। फिर किसी ने यह नहीं कहा कि आपने किया ही क्या है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।